हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। आज हम सब न्यू चैप्टर 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्ड चैप्टर देखेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप हम सब है ना, आप हम लोग मिलके ये सब पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सब पढ़ेंगे क्या, है ना। ये सब बोलता है सर ये फिजिक्स से रिलेटेड है, बिल्कुल फिजिक्स से रिलेटेड है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों है इसमें। तो हम सब वैसा पढ़ेंगे, वैसा केमिस्ट्री जिसमें इलेक्ट्रिक की बात होती हो, इलेक्ट्रिक की बात होती हो, वैसा केमिस्ट्री हम सब पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। तो एक एक चीज सारा हम लोग पढ़ेंगे इसमें। नो डाउट कंडक्टर का नाम सुने होंगे, इंडक्टर का नाम सुने होंगे, इंसुलेटर का नाम सुने होंगे, रेसिस्टर का नाम सुने होंगे, करंट का नाम सुने होंगे, वोल्टेज का नाम सुने होंगे। ये सारे के सारे इसमें हम सब डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक्चुअली ध्यान दीजिएगा इसको बढ़िया तरीके से आपको, और एक एक करके सब पर अच्छे तरीके से डीप में हम सब पढ़ेंगे। लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं इसमें जानना होगा, बेसिक चीजें हैं जो डिस्क्राइब करने वाला होगा वो सारे के सारे करेंगे ही। इलेक्ट्रिक करंट का जो प्रैक्टिकल है वो भी आपको करवाया जाएगा, लेकिन वो हम सब क्लास में कर सकते हैं, लेकिन यहां करवाया जाएगा आपको। लेकिन यहां पर जितना अच्छे तरीके से टॉपिक हो सकता है वो करेंगे। कुछ तो डिफिनीशन है जो यूं ही आप सब लिख सकते हैं, लेकिन कुछ समझने वाला है, जो समझने वाला है उस पर डिस्कस हम तो लोग ज्यादा थोड़ा करेंगे, जो समझने वाला है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, ये किसका है, ये फिजिकल केमिस्ट्री है कि नहीं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच, तो ये तो हम सब लिखेंगे ही जो फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है। लेकिन इसमें क्या स्टडी करते हैं, तो मेन थिंग्स जो स्टडी करते हैं ये इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल के बारे में। जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल के बारे में आता है तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक के बारे में, और केमिकल आप जानते हैं केमिकल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल मेन हमारा टर्म है, मेन टर्म है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल, इसी से बना इलेक्ट्रोकेमिस्ट। तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक से मतलब है, केमिकल केमिकल है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जीज और केमिकल एनर्जी दोनों में रिलेशनशिप पढ़ना है, दोनों में रिलेशन पढ़ना है, मेन यही पढ़ना है। एक चीज यदि बात किया जाए, किसी का मेन होता है ना, मेन थिंग्स कौन है, मेन हाईलाइटेड कौन है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेन हाईलाइटेड है इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, और इलेक्ट्रिकल केमिकल क्या, एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का रिलेशनशिप पढ़ना है, और इसमें हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्सन पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी कैसे हो सकता है, और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे ऑब्टेन्ड हो सकता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है पूरे चैप्टर में। हाँ, जब भी यहां पर नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री तो है ही, जान पहचान है ही पहले से। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, हम लोग जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करता होगा हम उसका सिर्फ स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर में। यानी वुड में इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है क्या, नहीं। ऑल नॉन मेटल्स में कर रहा है क्या, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, नहीं, उसका स्टडी पेपर में नहीं, वुड में नहीं। इस सब का स्टडी आपको नहीं करना है। वैसा केमिस्ट्री जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता हो, पास करता हो, हम उसका स्टडी करेंगे। आप में इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, करेगा, तार पकड़ के पूरा टच करो ना लगेगा, इसका मतलब आपका स्टडी करना है। हम सब साल्ट में बिल्कुल करना है। तो ये सारी के सारी इस समय हम लोग देखेंगे, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का चैप्टर हम सबका। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या हम लोग स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का रिलेशनशिप। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यही रिलेशनशिप पढ़ते हैं। इससे ही हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली करते हैं, ठीक है। तो इसका डिफाइन यदि हम लोग करना चाहे तो क्या लिखेंगे, ये ब्रांच साइंस का है, इसमें स्टडी करते हैं किसका, रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, और क्या करते हैं, इसका इंटर कन्वर्सन करते हैं, कन्वर्सन करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और एंड वाइस वर्सा। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें दो चीज पढ़ने होते हैं,
है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो होता है दो चीज पढ़ने होते हैं। एक का मेन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब इसमें दो चीज मेन हम लोग देखते हैं। ये न्यू टेक्नोलॉजी जो भी आया है सारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर ही बेस्ड है। जितना भी न्यू टेक्नोलॉजी है, जो कुछ भी बन रहा है ना, जो कुछ भी आप सोचते हैं या सोचेंगे, सब में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही होगा। बिना केमिकल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से ही मतलब है ही, और केमिस्ट्री उसमें है, केमिकल है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर हुआ करता है। तो यहां पर इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इसमें जो न्यू टेक्नोलॉजी के लिए पढ़ेंगे, इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टू मेन एरिया है। इसका टू मेन एरिया है, दो मेन पॉइंट है। कौन कौन? एक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, और एक जो हम सब पढ़ेंगे इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इस दोनों के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अब देखिए, ये तो आप समझ गए होंगे, ये ब्रांच साइंस का है। इसमें रिलेशनशिप, इसमें क्या क्या रिलेशनशिप करते हैं, किसका स्टडी करते हैं रिलेशन का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। ये स्पष्ट होगी आपका। अब यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इसका टू मेन एरिया है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, कंडक्शन जब भी नाम आएगा तो ये टर्म देखिए, कंडक्शन। कंडक्शन मतलब बोलेंगे सर ये कंडक्टर से मिलता जुलता है क्या? बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल कंडक्टर से मिलता जुलता है। तो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, क्या बताता है ना? वैसा कोई सबस्टेंसेस जिसमें इलेक्ट्रिक पास करेगा, उसमें कंडक्टर, जिसमें पास नहीं करता होगा क्या होगा? नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर बोलते हैं हम सब। तो हम लोग को कंडक्टर के बारे में पढ़ना है ना। तो ये फिर इसका भी अलग अलग ब्रांच होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, जिसे आप मेटालिक ही बोलते हैं, और अलग अलग ये सब हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक अलग अलग हम सब ये सब क्या क्या सब पढ़ेंगे समझिएगा। एक हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में हम सब पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा ध्यान से। तो यहां पर आप हेडिंग डालिए पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें भी आपको पता, यहां तक लिखेंगे हम सब। यहां तक क्या लिखेंगे, जो परमिट करेगा कंडक्टर, जो परमिट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, उसको क्या बोलेंगे, नॉन कंडक्टर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले हेडिंग डालिए, लिखिएगा इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the which deals with the study of relationship between electrical energy and chemical energy, electrical energy and chemical energy, and interconversion of electrical energy form into another energy, that is chemical energy, which is known as electrochemistry, which is known as electrochemistry, which is known as electrochemistry। फिर हेड डालेगा, इसमें अलग से एरो डाल के, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री two main area are electrolytic conduction और electrochemical cell। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
लिख लिए। अब हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लिखिए इसमें the substances which permit the electricity which permit the electricity to pass through them is known as conductors, and while substances which do not permit the electricity to pass through them is known as non-conductor or insulator। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इंसुलेटर का, ब्रैकेट में वुड, पेपर, ऑल नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट